कवित्री मीराबाई, कवियत्री, कवियत्री भी थी ये मीराबाई द्वारा रचित पदों का भाव समझकर उनकी विशेषताओं और भाषा शैली के बारे में बताया जा सकता है। ठीक है, तो जो मीराबाई के पद हैं ये इनके ज्यादातर जो पद हैं वो भक्ति रस में भरे हुए हैं, मतलब इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति के ऊपर जो है पद हैं इनके। और इन्होंने अपनी भाषा जो लिखी है पदों में, ब्रज भाषा है उनमें कहीं गुजराती का भी मतलब कहीं कहीं शब्द डाले हुए हैं, पंजाबी के भी कहीं कहीं शब्द डाले हुए हैं, लेकिन जो इनकी पद हैं वो प्रॉपर ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैम। मीराबाई के पद, मीराबाई ये पहला पद हम पढ़ते हैं, क्या है? बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। ठीक है, बरसे बदरिया, बदरिया क्या होता है? बादल, जो काले बादल आकाश में छाए हुए होते हैं। तो मीराबाई कह रही हैं कि जो ये सावन के जो काले बादल आसमान में छा गए हैं, बरस रहे हैं, ये मन को, मेरे मन को बहुत ही, सावन की मन भावन की मतलब मन को लुभाने वाले हैं। जो ये बारिश हो रही है मेरे मन को बहुत लुभा रहे हैं, मेरे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, उमग्यो मतलब उमड़ने लगा, खुश होने लगा। ठीक है, सावन में जब मेरा मन उमड़ने लगा, खुश होने लगा, कब होने लगा? जब भनक सुनी हरि आवन की। भनक क्या होता है? भनक हम बोलते हैं ना, अपनी भाषा में हम बोलते हैं भनक लग गई। भनक का मतलब अंदेशा हो गया है ना, आभास हो गया। यस तो मैम। जब उनको हरि, हरि कौन? कृष्ण भगवान, जब उनको कृष्ण भगवान के आने का आभास हुआ या भनक लगी उनको या अंदेशा हुआ, तब उनका मन है ना, उमग्यो, उमग्यो मतलब उमड़ने लगा, खुश होने लगा। ठीक है, उमड़ उमड़ चहुदिस से आयो, चहुदिस होता है चारों ओर, चारों दिशाओं से। उमड़ घुमड़ बादलों को कह रही हैं कि उमड़ घुमड़ के मतलब जोर शोर से चारों दिशाओं से बादल छा रहे हैं। और दामिनी, दामिनी क्या होता है? बिजली, दमके झरलावन की मतलब, और बिजली चमक रही है, झर मतलब बारिश। ठीक है, तो बिजली बहुत जोर से चमक रही है और वर्षा ला रही है। ठीक है, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, मतलब नन्ही नन्ही मतलब छोटी छोटी बूंद से मेहा बारिश, बूंदे बरसे, शीतल पवन सुहावन की। ठीक है, शीतल पवन मतलब शीतल मतलब ठंडी, पवन मतलब हवा। ठीक है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। जो ये जो सावन के जो आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, ये किस किस का लेकर आ रहे हैं अपने साथ में, है ना? शीतल पवन सुहावनी मतलब बारिश होती है तो ठंडी हवाएं चलती हैं जो हमारे मन को बहुत ही शांत रखती हैं, हमें बहुत ही आनंद महसूस करवाती हैं। और किसकी हैं ये? जो ये बूंदे गिर रही हैं सावन के मौसम में, किसकी हैं? मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मतलब जो मीरा के जो भगवान है गिरिधर नागर अर्थात कृष्ण, उनके आनंद मंगल मतलब उनका गुणगान करने की ये एक खुशहाली लेकर आई है। ठीक है, उसके बाद पायो जी महे तो राम रतन धन पायो। अभी इन इन पदों में मीराबाई कह रही हैं, मीराबाई जी कह रही हैं कि मैंने, मुझे राम नाम का एक रतन प्राप्त हुआ है, राम नाम का एक धन प्राप्त हुआ है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, हमारे सतगुरु मतलब कह रही है कि ये जो मेरे पास राम रतन जो धन है, राम रतन है जो मेरे पास, राम नाम का जो रतन है, धन है, वो मेरे पास एक अनमोल वस्तु है, एक अनमोल, मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। कृपा, और जो किसने दी है? हमारे सतगुरु, हमारे सतगुरु मतलब जो इनके सतगुरु थे, उन्होंने इनको ये अमोल वस्तु दी है। ठीक है, कृपा को अपनायो और मैंने इसको अपने तन मन धन से अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुआओ, मतलब कह रही है कि मुझे इतना अनमोल उपहार दिया है। क्या उपहार मिला है? कृष्ण भगवान की भक्ति। किस उपहार की बात कर रही है ये?
किस कृष्ण भगवान की भक्ति की। हाँ, कृष्ण भगवान की भक्ति। वो कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु ने मुझे इतना अनमोल उपहार दिया है, जन्म जन्म की पूंजी पाई, मतलब उन्होंने जन्मों जन्मों के लिए इसको अपना बना लिया है, इनको इतनी धरोहर मिली है कि इसको ना तो ये खो सकती हैं, ना ही चोरी हो सकती है ये इनकी धरोहर। जग में सभी खोवाओ, जग में सारी चीज ऐसी हैं जो खो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, परंतु जो इनके पास अनमोल वस्तु है वो ना ही खो सकती है और ना ही चोरी हो सकती है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, मतलब ना तो खर्च होगी, जो इनके पास पूंजी है ना तो वो खर्च होगी और ना ही उसे कोई चोर लेकर जाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो, और जितना इसको मतलब क्या होता है कि जितना मैं इसका गुणगान करती हूँ उतना दिन प्रतिदिन ये बढ़ती जाती है। जाती है। सत की नाव खेवैया सतगुरु भव सागर तर आयो, और ये ऐसा मेरे पास उपहार है कि इससे जो मेरे मतलब सत की नाव खेवैया सतगुरु, मतलब मेरे जीवन का उद्धार हो गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गया। कहते हैं ना कि उनको इतना वो लीन हो जाती थी उनकी भक्ति में, उनको कुछ पता नहीं होता था। ठीक है, तो सत की नाव खेवैया सतगुरु भव सागर तर आयो, ये मेरे पास ऐसा उपहार है जो मेरे जीवन को आर पार लगा देगा, मोक्ष की प्राप्ति करा देगा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस पायो, और ये सब इन सब के साथ मीरा अपने प्रभु गिरधर नागर अर्थात कृष्ण भगवान की भक्ति को हंस हंस कर उनका गुणगान करती है। ठीक है, नीचे इसके कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे भनक, भनक होता है अंदेशा लगना या आभास होना। चहुदिस, चहुदिस होता है चारों दिशा। ठीक है, दामिनी बिजली, अमोलक अमूल्य, हरक खुशी। ठीक है, प्रश्न 3 है, ये वाला, पदों में दी गई काव्य पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। गिरिधर नागर नाम डैश के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, राम और कृष्ण। कृष्ण। कृष्ण, तो यहाँ पर आप भरोगे कृष्ण। ठीक है, राम नाम की तुलना डैश के साथ की गई है। रत्न। रत्न। ठीक है, राम नाम की अनमोल वस्तु डैश ने दी है। सदगुरु। सतगुरु। ठीक है, उसके बाद देखिए, तालिका में दी गई काव्य पंक्तियों के भाव अपने शब्दों में लिखिए। सावन में उमग्यो मेरो मनवा, खबर सुनी हरि आवन की, इस पंक्ति का, काव्य पंक्ति का क्या अर्थ है? पूर्णिमा। यस मैम, हरि के आने की खबर सुन के मेरा मन बहुत ज्यादा खुश हो गया। हरि के आने की, अर्थात हरि कौन? कृष्ण। यहाँ पर हरि कृष्ण। गलत लिखा है, हरि आवन की, मतलब कृष्ण भगवान के आने का मुझे अंदेशा लग गया, और उनका अंदेशा लग जाने पर, उनके आने का अंदेशा लग जाने पर मेरा मन जो है खुश हो गया। ठीक है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की, युक्ति। काव्य की विशेषताएं, हमारा पॉइंट है काव्य की विशेषताएं। काव्य की विशेषताएं हम कैसे जो डिफाइन करते हैं, कैसे उनका वर्णन करते हैं। जैसे इसमें जो इस कविता में मौसम का सजीव वर्णन, मतलब मौसम का, किस मौसम का वर्णन किया है यहाँ पर? सावन में छाए हुए बादलों का वर्णन किया गया है ना। तो यहाँ पर हम काव्य की विशेषताओं में किसका वर्णन कर सकते हैं? हम मौसम का वर्णन कर सकते हैं। एक ही पंक्ति में दो भाव हो सकते हैं। तुक वाले शब्द, राइमिंग वर्ड जिन्हें आप बोलते हैं। मानसिक चित्र, जो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में कोई चित्र बन रहा है, तो हम इनके, और बहुत सारी चीजें होती हैं, भाषा शैलिका में हम वर्णन कर सकते हैं, है ना। उनमें उन्होंने किन छंद का, किन रस का प्रयोग किया है, वो भी हम इनमें वर्णन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे यही देखते हैं। इस पाठ में आए मीराबाई के दोनों पदों की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए।
आपको कोई दो विशेषताएं क्या पता चलती है उनमें? बताओ। एक तो हम लिख सकते हैं तुक वाले शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे आवन यस लावन, मैम। सावन भावन, सुहावन गावन, दोनों में हुआ है। पायो, अपनायो, खोवायो, सवायो, आयो, पायो। तो हम एक विशेषता तो यही लिख सकते हैं कि दोनों में तुकांत शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है। और एक ही पंक्ति में दो भाव। ठीक है। और उन्होंने अपने पद, दोनों ही पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, और दोनों ही पदों में उन्होंने कृष्ण भक्ति का भी वर्णन किया है, कृष्ण भक्ति का भी गुणगान किया है। तो हम इसमें ये विशेषताएं लिख सकते हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।